औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है और अफ़गान सदर अशरफ गनी मुल्क छोड़कर फ़रार हो चुके हैं और इस शर्त पर उन्हें अफ़गानिस्तान से फ़रार होने की इजाज़त दी तालिबान ने कि वो अपना इस्तीफ़ा जो है वो वहाँ पर देकर गए हैं। और अभी इस इस्तीफ़े को अनाउंस नहीं किया गया क्योंकि तालिबान के अंदर अब ये मुज़ाकरात और ये सलाह मशवरा जारी है कि आया किसको नया जो अबूरी सेटअप बनाया जा रहा है उसका सरबराह किसको बनाया जाए। अब तक की जो इतलात सामने आई हैं उसके मुताबिक साबिक़ वज़ीर दाखिला अली अहमद जलाली को निगरान सेटअप का सरबराह बनाने का फैसला किया गया। जो अबूरी हुकूमत कायम की जा रही है, अबूरी कौमी हुकूमत कायम की जा रही है, उसमें अली अहमद जलाली को उसका सरबराह बनाने का फैसला किया गया है। अब्दुल्ला भी कुछ देर में कतर रवाना हो जाएंगे और एक कौमी कौंसल तश्कील दे दी गई है, अफ़गान कौमी कौंसल तश्कील दे दी गई है। ये इंतकाल इक़्तिदार के जो सारे अमूर हैं उनको तय करेगी। नाज़रीन, अशरफ गनी कैसे फ़रार हुए ये हम आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताते हैं कि अशरफ गनी को अमेरिका ने 2 रोज़ पहले कह दिया था कि वो अपने ओहदे से रिज़ाइन दे दें और मामला जो हैं वो खुशउस्लूबी से तय किए जाएँ, क्योंकि अमेरिका को इस बात का इल्म हो चुका था कि अफ़गानिस्तान जिस तरीके से अफ़गान तालिबान जो है उनकी पेशकदमी जारी है तो किसी वक्त भी वो काबल पर हमलावर हो सकते हैं। काबल पर अब मुकम्मल तौर पर कंट्रोल अफ़गान तालिबान का है। जो अफ़गान फोर्सेस चौकियाँ छोड़कर भाग गए थे उन पर अब अफ़गान तालिबान ने कंट्रोल उनका संभाल लिया है और आम माफ़ी का ऐलान किया गया है अफ़गान तालिबान की जानब से। इस दफ़ा थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज किया है तालिबान ने। जो पहले मुल्ला उमर के दौर में उनकी स्ट्रेटजी हुआ करती थी और आज की जो स्ट्रेटजी है इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल किया गया इंसानी हुकूक का और वो कत्ले आम उस तरह नहीं किया गया, बल्कि जब तालिबान जो है वो काबल के करीब पहुँचे तो आम माफ़ी का ऐलान किया गया और कहा गया कि कोई लूट मार नहीं होगी, किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा, किसी गैर मुल्की को मुल्क छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। और आज ये तालिबान की जानब से ऐलान भी किया गया कि जो लोग अफ़गानिस्तान में रहना चाहते हैं उन्हें अमान होगी, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हाँ, अगर अलबत्ता कोई अपनी मर्ज़ी से मुल्क छोड़ना अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहता है तो उसकी मर्ज़ी है, वो बिल्कुल अपने शौक़ के साथ जाए और उसके लिए उन्हें खुला रास्ता भी दिया गया। जो अफ़गानिस्तान की चरखी जेल है उस पर तालिबान ने कब्ज़ा किया। उसके बाद जितने कैदी थे उनको वहाँ से छुड़ा लिया गया और अब वो कैदी अब आज़ाद हो गए हैं। जो उनके अपने कैदी थे अफ़गान तालिबान के, उनको भी उन्होंने आज़ाद करा लिया है। नाज़रीन, 2 माह के अरसे के अंदर अंदर 20 साल लगे अफ़गानिस्तान में अमेरिकन फ़ौज को और नेटो की 27 ममालिक की फ़ौज को 20 साल तक उन्होंने तरबियत दी अफ़गानिस्तान के 3 लाख फ़ौजियों को कि वो तालिबान का रास्ता रोकेंगे, वो तालिबान के मुकाबला करेंगे और फिर अपने मुल्क का खुद तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, कि हुकूमत का खुद दिफा करेंगे। लेकिन दरअसल ये पेंटागन की शिकस्त हुई है। 75,000 तालिबान ने पेंटागन और नेटो की 27 ममालिक जिसमें फ्रांस, जिसमें बरतानिया, ये लोग शामिल हैं, इनकी फ़ौजों को बुरे तरीके से शिकस्त दी है। और इस वक्त इंडिया में सफ़े मातम बिछी हुई है। आज इंडिया का यौम आज़ादी है लेकिन मोदी के घर में मातम जारी है, मोदी के घर में सफ़े उल्टी हुई हैं। इंडिया ने जितनी सरमायाकारी की थी वो सारी की सारी तबाह बर्बाद हो गई। और वो जो अफ़गानिस्तान का नायब सदर जो पाकिस्तान के बारे में गैर अखलाकी गुफ्तगू करता था, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाता था, वो सबसे पहले भागा, वो सबसे पहले भागा और उसने पनाह जाके ली उज़्बेकिस्तान में। ज़राए के मुताबिक इस वक्त अफ़गान सदर अशरफ गनी जो है वो भी उज़्बेकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। इंडिया ने उन्हें ऑफ़र किया कि वो उन्हें पनाह देने को तैयार है और ज़राए का ये भी कहना है कि अब अशरफ गनी ने इंडिया से पनाह की दरख्वास्त की थी लेकिन इंडिया ने अभी तक उसको पनाह देने का फ़ैसला नहीं किया। रूस ने अपना सफारतखाना अभी तक बंद करने का फ़ैसला नहीं किया। पाकिस्तान ने भी यही फ़ैसला किया और पाकिस्तान अब ये सोच रहा है कि दुनिया का क्या रद्द-ए-अमल आता है अफ़गान तालिबान के बारे में, फिर उसी तरह का रिएक्ट जो है वो पाकिस्तान भी करेगा।
इस वक्त बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि अमेरिका को शिकस्त हुई है, बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 28 खरब डॉलर्स बर्बाद किया अमेरिका ने। ये अमेरिका के जो बाइडेन के पैसा नहीं था, ये किसी और का पैसा नहीं था, ये अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा था। 28 खरब डॉलर जो इन 20 सालों में अफगानिस्तान में झोंक दिया गया। 28 खरब डॉलर को सिर्फ 2 माह में 75,000 अफगान तालिबान ने जूते की नोक पे रखते हुए, सारी सिक्योरिटी को रौंदते हुए उन्होंने काबुल पे कब्जा कर लिया है। और काबुल में जरा बराबर रेजिस्टेंस नहीं आई अफगान फोर्सेस की जानब से। अफगान फोर्सेस तालिबान का इस वक्त हिस्सा बन चुकी हैं। अब यूं समझ लें कि अफगान तालिबान की जो फौज है या जो उसके कमांडर्स हैं, जो उसके जंगजू हैं, उनकी तादाद 3,75,000 है। 75,000 ओरिजिनल तालिबान है और 3 लाख अफगान फोर्सेस वो भी अब तालिबान में शामिल हो गई है और तालिबान का हिस्सा बन गई हैं, क्योंकि तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान किया और ये हुक्म दिया है कि काबुल में किसी का घर ना लूटा जाए, किसी की जान माल इज्जत को नुकसान ना पहुँचाया जाए। और उसके लिए तालिबान को ये जिम्मेदारी दी है, तालिबान जंगजुओं को, कि वो उनकी हिफाजत करें। इस वक्त इंतहाई मखदूश हालात है खित्ते के, और अमेरिका ने जो जहालत का मुजाहरा किया, जो बुज़दिली का मुजाहरा किया नेटो फोर्सेस और पेंटागन ने, उसका खमियाजा अब खित्ता भुगतेगा। उसका खमियाजा अब दुनिया को भुगतेगी और ख़ुद अमेरिका भुगतेगा। उसका खमियाजा अब इंडिया भुगतेगा, जो NDS के साथ मिलकर, अशरफ गनी के साथ मिलकर पाकिस्तान में आग लगाना चाहता था। आज वो आग खुद उसके घर को घेरे हुए है। इस वक्त मौत के साए छाए हुए हैं मोदी पर कि अब उसका क्या बनेगा, क्योंकि उस अशरफ गनी की सारी पुष्टपनाही अमेरिका के कहने पर इंडिया कर रहा था। अब अशरफ गनी भाग गया है और अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल इस वक्त अफगान तालिबान का है। तो इस देखा जाएगा कि क्या बनता है इस खित्ते के हालात का, क्योंकि इस वक्त दुनिया की ताकतवर तरीन फौजों को अफगान तालिबान ने शिकस्त देकर वापस कब्जा ले लिया है। 20 साल लगे अफगानिस्तान से नेटो फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस को, वाशिंगटन को, पेंटागन को, अफगानिस्तान की फौजों को तैयार करते हुए, और सिर्फ 40 दिन लगे अफगानिस्तान के 75 जंगजुओं को 20 साल की तरबियत को शिकस्त देने के लिए। बराह रास्त ये शिकस्त पेंटागन की है, बराह रास्त ये शिकस्त नेटो फोर्सेस की है, कि जिनकी उन्होंने क्या तरबियत की थी। 22 खरब डॉलर जो अफगानिस्तान में झोंके गए, उसका क्या असर हुआ। अगर ये खर्चा अमेरिका पे के अवाम पे किया जाता तो शायद अमेरिका आज कहीं पे होता। ये अमेरिकन लोगों को सोचना चाहिए, ये अमेरिका के अवाम को जो बाइडेन से ये जवाब तलब करना चाहिए कि हमारे टैक्स का पैसा तुमने 28 खरब डॉलर जो अफगानिस्तान में झोंका, उसका नतीजा क्या है। लाशें उल्टा गिरी अमेरिकन फौजियों की, तो अमेरिका नाकाम हो गया है। इस वक्त सुपर पावर टूट चुकी है और मे भी कि अब चीन सुपर पावर होने का ऐलान कर सकता है, क्योंकि अमेरिका को बदतरीन, जैसे सोवियत यूनियन को शिकस्त दी थी तालिबान ने, इसी तरीके से शिकस्त दे दी है तालिबान ने सुपर पावर अमेरिका को। पेंटागन की नाक रगड़वा दी है, जो बाइडेन की नाक रगड़वा दी है, और नेटो फोर्सेस की नाक रगड़वा दी है 75,000 तालिबान ने। मुंह छुपा के भागी है अमेरिकन फोर्सेस, मुंह छुपा के भागी है नेटो फोर्सेस, और इस वक्त मुकम्मल तौर पर तालिबान का कब्जा है। अब देखना यह है कि सरहदों पर मजीद क्या होता है। अब खित्ते के हालात किस तरफ जाते हैं। तालिबान क्या आकर बदले लेते हैं, तालिबान आकर करते क्या है। इस वक्त कतर से, दोहा से पहुंच चुके हैं मुल्ला ब्रदर भी इस वक्त अफगानिस्तान काबुल में मौजूद है, और इस वक्त काबुल के सदर हाउस पर अफगान तालिबान बैठे हुए हैं। जो एक अफगान कौंसल कमेटी कायम की गई है, उसका इजलास जारी है, उसकी मशावरत जारी है कि किस तरीके से ये इंतकाल इक़्तिदार का मरहला जो है इसको कंप्लीट किया जाए। और अभी तक की इतलात के मुताबिक अली अहमद जलाली को अबूरी सरबराह बनाने का फैसला किया गया है। खित्ते के हालात किस तरफ जाते हैं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।
खित्ते के अमन को आग भी लग सकती है। और अब देखना यह है कि क्या अमेरिका, जिसने 28 खरब डॉलर बर्बाद किए अमेरिका अफगानिस्तान में, वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करता है? क्या फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, चीन, रूस, सऊदी अरब, कतर, दोहा, इंडिया, बांग्लादेश, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, तेहरान, ये ममालिक जो हैं, क्या ये तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करते हैं या नहीं करते? क्योंकि अभी देखो, इंतज़ार करो, कोई पॉलिसी चल रही है। पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि दुनिया के रद्द अमल को देखकर पाकिस्तान फैसला करेगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस खित्ते का होगा क्या, इस दुनिया के अमन का होगा क्या। खुद ये आग अमेरिका ने लगाई है। आज अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है, दो खबरें सबसे बड़ी खबरें। अशरफ गनी भाग चुका है, तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर। अमेरिका टूट चुका है, सुपर पावर कोलैप्स कर गई है। अब देखना यह है कि तालिबान कब हुकूमत का ऐलान करते हैं और दुनिया में नई सुपर पावर का ऐलान चीन कब करता है, क्योंकि पेंटागन टूट चुका है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।